ऑलराइट, सो लास्ट टाइम हम थे यहाँ पे और हमने बना लिया था साइन अप का फॉर्म और लॉगिन का फॉर्म। ठीक है, साइन अप के फॉर्म में चूँकि हमारा वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो मैं इस फॉर्म को हैंडल करता हूँ दोबारा, लेकिन एक डिफरेंट तरीके के साथ। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है हम यही तरीका लॉगिन में पढ़ चुके हैं। अगर आपकी वॉइस नहीं भी है तो आप वो लॉगिन वाला तरीका यूज़ करके इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो आई एम एक्चुअली गोइंग टू टेल यू वन अनदर डिफरेंट वे ऑफ फॉर्म हैंडलिंग। तो फिर तीसरा एक ही तरीका रह जाएगा, वो हम जब ऐड प्रोडक्ट करेंगे या ऐड कैटेगरी करेंगे तो उसमें वो हैंडल कर लेंगे। आई वांट कि हम सारे तरीके कवर कर लें। ठीक है, तो जब भी हम फॉर्म बनाएंगे तो हम डिफरेंट तरीके से करेंगे ताकि हमें उसकी वैरायटी समझ आए, वर्सेटैलिटी समझ आए। सो लेट मी क्लोज अप दिस पाइथन, और यहाँ पे वापस जाने के बाद मैं इसको यहाँ से ओपन कर लिया, ये रन भी हो गया, एंड लेट मी रन इट स्ट्रेट अवे ऑन दिस। सो पहले से ही चल रहा है। सो यहाँ पे जाने के बाद मैं साइन अप के फॉर्म में जाता हूँ, और साइन अप के फॉर्म में जाके मैंने बेसिकली करना क्या है कि फॉर्म को एक डिफरेंट तरीके से हैंडल करना है। ठीक, जी जी ठीक है। तो वो डिफरेंट तरीका क्या है बेसिकली, अच्छा ये डिफरेंट तरीका आज से पहले मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अभी मैं मन 15 का बैच पढ़ा रहा हूँ, तो उनको पूरा बैच उनका ख़त्म हो चुका है, उनको फाइनल प्रोजेक्ट करा रहा हूँ। तो मैंने जल्दी के लिए एक दफ़ा चैट जीपीटी पे क्यूरी की कि यार मुझे ना एक पूरा फॉर्म बना के दे। तो चैट जीपीटी ने जो फॉर्म बना के दिया ना, वो फॉर्म इस तरीके से बना के दिया जो अभी करवाने लगा हूँ। तो अभी मैं आपको इसलिए करवाने लगा हूँ कि आपको भी जब हम ये सारा काम एक दफ़ा मैनुअली पढ़ लेंगे तो फ्यूचर में हम क्या कहेंगे, चैट जीपीटी को कहेंगे मुझे ये फॉर्म चाहिए, मुझे ये फील्ड चाहिए, फॉर्म जनरेट करके दो। तो चैट जीपीटी जिस तरीके का कोड जनरेट जिसने किया है पिछले बैच में, तो मुझे फील हुआ यार कि कोर्स करने के बाद स्टूडेंट खुद कभी क्यूरी करेंगे तो उनको ऐसा तरीका मिलेगा जिसको देख के वो मे भी डर जाए, यार ये सर ने क्या कराया और ये क्या कर रहा है। तो आपको ये बात बेहतर से पता है कि एक काम करने के 2-3 तरीके 4 तरीके पॉसिबल हैं। ठीक है, सो मैं अभी वही काम करने लगा हूँ जो कौन करता है, चैट जीपीटी करता है, और करने के बाद शायद आपको वो वहाँ से क्यूरी करके भी दिखा दूंगा कि इट इज़ एक्चुअली डूइंग दैट, एंड इट्स ऑलवेज अ गुड थिंग कि आपकी ज़ाहिर एक्सपोजर या नॉलेज ही बढ़ता है। तो अब हम यहाँ पे जाते हैं, और मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, मैं इन सारे फॉर्म हैंडलर्स को ना रिमूव कर रहा हूँ, स्पेशली साइन अप वाले हैंडलर्स को। ठीक है, या रिमूव ना करूँ, कमेंट कर रहा हूँ ताकि मुझे अभी वो यूज़ नहीं करने। सो लेट मी हैंडल साइन अप सबमिट, तो इसको भी मैं कर देता हूँ सबमिट को, और फिर हैंडल साइन अप चेंज, इस हैंडलर को भी मैं कमेंट कर देता हूँ और हैंडल चेंज रहने देता हूँ, और यहाँ पे दैट्स ये वाली स्टेट इनिशियल स्टेट एज इट इज़ रहने देता हूँ। सो हमारा स्टेप 1 ये होगा कि हमने साइन अप करने के लिए साइन अप यूज़र की जितनी फील्ड्स हैं उन तमाम फील्ड्स की इनिशियल स्टेट एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यहाँ डिक्लेयर कर लेनी है। यूज़ स्टेट में एक ऑब्जेक्ट दिया, और हमारी जितनी फील्ड्स हैं साइन अप के फॉर्म में, फुल नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, रिपीट पासवर्ड है, इमेज है और फ़ोन है। तो ये हमारी इनिशियल स्टेट है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 बिल्कुल वही है कि आपने ये चूँकि हमने कमेंट कर दिए हैं तो यहाँ से आपने ये सारे ख़त्म कर दें हैंडलर, और नाम सबको देना है। तो नाम ऑलरेडी दिया गया है, तो आप इसको स्टेप नंबर 2 कंसिडर कर लें कि एवरी फील्ड शुड हैव अ नेम इन इट। सॉरी, ये मैंने ग़ालिबन लॉगिन फॉर्म से हटा दिया, विच इज़ नॉट द केस, मुझे यहाँ से हटाना है। ठीक है, हैंडल सबमिट, यहाँ से मुझे इधर ऑल्ट दबा के इधर 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 मल्टीपल लाइंस को एट द सेम टाइम एडिट करना हो तो ऑल्ट की प्रेस करके आप कर सकते हैं। सो लेट्स डू दिस राइट फ्रॉम, सॉरी टॉगल कर दूँ तो वो तो सिंपल है ना यार। चलें चलें उसको भी कर लेते हैं, उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले एक काम तो कर लेने दें मुझे। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली चेंज हैंडलर भी वो कर दिया है, सेम कर दिया। अब मैं सिंपल एक काम करता हूँ, मैं इस पूरे फॉर्म को कॉपी करता हूँ और मैं इस पूरे फॉर्म को जाके चैट जीपीटी को देता हूँ और मैं कहता हूँ जी कि मुझे रिएक्ट में इस फॉर्म को हैंडल करना है। ठीक है, ताकि जो वो कोड जनरेट करेगा तो मैं आपको वो दिखा पाऊँ और फिर मैं आपको उसको समझा पाऊँ। अदरवाइज़ ये फॉर्म का ये तरीका मुझे बताना ही नहीं था, सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि व्हेन एवर यू विल बी डूइंग इट लाइक दिस तो यू विल ऑफन डू दिस कि आप चैट जीपीटी पे जाएँ और उसे कहें जी कि आई वॉन्ट टू हैंडल दिस फॉर्म इन रिएक्ट।
ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, मुझे इसने 2-3 दफ़ा ऐसे ही दिए। किस मेथड का? नहीं, मैंने तो मेथड नाम दिया ही नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट उसने वही काम किए। ठीक है, अब मैं इसको फॉलो अप क्वेश्चन में कह सकता हूँ नहीं यार मुझे ये तरीका नहीं चाहिए, मुझे दूसरा तरीका चाहिए। अगले फॉलोअप में ये भी कह सकते नहीं मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे तीसरा तरीका चाहिए। वो तीनों करके दिखा देता हूँ फॉलोअप में कि चैट जीपीटी से कैसे पूछना है आपने। ठीक, तो पहले तो मैंने सिंपल उसे कुछ भी नहीं कहा, मैंने फॉर्म पेस्ट किया और मैंने उसे कहा कि मुझे ये फॉर्म रिएक्ट में हैंडल करना है, तो लेट्स सी कि इसने हमारे वाला तरीका यूज़ किया है या इसने दूसरा तरीका जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो मुझे 2 दफ़ा क्यूरी करने में इसने दिया है, इसने वो तरीका इस्तेमाल किया। तो आप देख लें कि मैंने सिर्फ HTML कॉपी करके दी है, तो उसने स्टार्ट कहाँ से किया है? वही किया है कि एक स्टेट डिक्लेयर की, उस स्टेट में इनिशियल स्टेट क्या दी? एक ऑब्जेक्ट दे दी। क्लियर? दूसरा काम उसने क्या किया है, यहाँ पे जाके यस दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू एक्चुअली टेल यू, डेटा डॉट अपेंड और डेटा डॉट अपेंड, और ये अपेंड वाली लॉजिक या फिलॉसफी क्या है। दूसरा काम उसने क्या किया है कि हर एक इनपुट में ऑन चेंज भी है, इधर भी हैंडल चेंज है, इधर भी हैंडल चेंज है, इधर भी हैंडल चेंज है, और एक ही हैंडल चेंज है। इसका मतलब है इसने क्या बनाया हुआ है? जेनेरिक चेंज हैंडलर बनाया हुआ है। ये हम कहाँ से देखेंगे जेनेरिक चेंज हैंडलर कहाँ बनाया हुआ है? सिंपल ऊपर जाएं हैंडल चेंज में। कैन यू सी दिस? उसने किया हुआ है ई डॉट टारगेट। अब बुनियादी तौर पे इसने थोड़ा सा ये किया हुआ है कि ई डॉट टारगेट में उसने तमाम वैल्यूज़ को डिस्ट्रक्चर कर दिया एक ही दफ़ा, और मैंने ये सारा काम अलग अलग किया था। मेरा काम इससे थोड़ा ज़्यादा सिंपल है, आसान है और समझने में भी इजी है, तो आप उसको उसी तक फॉलो रखें सिर्फ। उसके बाद इसने फ़ाइल को ऐसे हैंडल किया है, तो हम ज़ाहिर है ये सारा काम अभी दोबारा करने जा रहे हैं, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। तो स्टेप नंबर 1 कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे पहले तो चेंज हैंडलर जो जेनेरिक मैंने लगाया हुआ था ना, वो वापस ले आएँ। आई नीड दैट। तो हर एक इनपुट बॉक्स में मुझे क्या मिला हुआ है? हैंडल चेंज, हैंडल चेंज, हैंडल चेंज, साइन अप चेंज, साइन अप चेंज, साइन अप चेंज। तो मैंने क्या किया, फॉर्म की फील्ड डिज़ाइन की, जेनेरिक चेंज हैंडलर लिखा और सबसे पहले उसकी इनिशियल स्टेट्स को डिफाइन किया। यही तीनों काम एज इट इज़ हुए हुए दूसरे तरीके में भी। अब आप यहाँ पे वापस जाएं और फॉर्म का हैंडल सबमिट भी बना हुआ है, दैट्स गुड। और आखिरी चीज़ यहाँ पे ये देख लें आप कि जो उसने दी हुई है वो ये दी हुई है हैंडल सबमिट के अंदर। अब हैंडल सबमिट के अंदर ना इसने एक नया काम किया है, प्रिपेयर द फॉर्म डेटा फॉर द सबमिशन दैट इज़ सेंड वाया फेच आर एक्जियोस। अब ये डेटा को बैकएंड पे सेंड करने के लिए नॉर्मली ये तरीका कर रहा है। इस तरीके का क्या मतलब है? लेट्स टॉक अबाउट दिस। इसको उसने फॉर्म डेटा कहा हुआ है। और मेरे पास ना जावास्क्रिप्ट में एक बिल्ट इन क्लास अवेलेबल है और इसका रिएक्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, मैं दोबारा जाता हूँ हैंडल साइन अप सबमिट पे और इस पे यहाँ आता हूँ, यहाँ पे मेरे पास जावास्क्रिप्ट में एक बिल्ट इन क्लास अवेलेबल है जिस क्लास का नाम है फॉर्म डेटा। फॉर्म डेटा। अच्छा, जब भी हम क्लास बनाते हैं ना तो क्लास को एक्सेस करने के लिए, क्लास का मतलब है कि एक रीयूजेबल कोड है। आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं पढ़ाई है तो जिनको पता है क्लास क्या होती है वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता बस अंडरस्टूड कर लें कि ये एक फंक्शन है। अगर ये कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है और आगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस है तो नॉर्मली जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो फंक्शन शुड स्टार्ट विद अ लोअर केस। अगर ये कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब है ये कोई स्पेशल फंक्शन है। असल में अगर इसका एग्जैक्ट नाम बताऊं तो ये क्लास का कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। गॉट इट? या कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। तो आप सिंपल जब भी फॉर्म करेंगे तो आप सिंपल क्या कहेंगे, न्यू फॉर्म डेटा, और इसका जो आउटपुट है वो किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे। इस केस में मुझे है डेटा मिल गया। अब मैंने क्या कहा हुआ है, मैंने कहा है जी कि मैं ना पूरे के पूरे फॉर्म डेटा को एक इंस्टेंस में, एक कंटेनर में रख के उस कंटेनर को बैकएंड में भेजना चाह रहा हूँ। गॉट इट? एक कंटेनर में रख के उस कंटेनर को बैकएंड पे भेजना चाह रहा हूँ। अगेन दिस इज़ जस्ट एन अनदर वे ऑफ हैंडलिंग फॉर्म डेटा। अब आपने ये आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। जब भी आप किसी क्लास का कोई इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो वो हमेशा आपको क्या रिटर्न करता है? ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो अब आपने इस ऑब्जेक्ट के किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है तो मैं कहूँगा जी मिसाल के तौर पे डेटा डॉट अपेंड। ये जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट
के बहुत सारे मेथड कॉल कर सकते हैं आप। जैसे आप कोई std नाम का खुद ऑब्जेक्ट बनाएं तो आप उसकी प्रॉपर्टी को या मेथड को एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट नेम डॉट उसका प्रॉपर्टी नेम, यानी std डॉट नेम, std डॉट id, std डॉट रोल नंबर। बिल्कुल वैसे ही है, चूँकि ये जो ऑब्जेक्ट बना है ये एक बिल्ट इन प्री डिफाइंड क्लास का बना है, तो इसका मतलब है इस क्लास में अपेंड नाम का मेथड पहले से गिवन है। जैसे लोकल स्टोरेज या विंडोज़ डॉट लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम भी किया है हमने, डॉट गेट आइटम भी किया, तो वो सेट आइटम और गेट आइटम क्या था, लोकल स्टोरेज के ऑब्जेक्ट का मेथड था। तो बिल्कुल वैसे ही फॉर्म का, जैसे लोकल स्टोरेज की ऑब्जेक्ट बना हुआ है या क्लास बनी हुई है, वैसे ही फॉर्म का भी बना हुआ है। तो डेटा डॉट अपेंड में जो वैल्यू देंगे वो की वैल्यू पेयर की फॉर्म में देंगे हमेशा। किस फॉर्म में देंगे, हमेशा की वैल्यू पेयर में। की वैल्यू का मतलब आपको पता है, जैसे लोकल स्टोरेज में किया था। तो यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पे देता हूँ पहली वैल्यू विच इज़ फुल नेम, यानी की नेम देता हूँ फुल नेम, की आपकी स्ट्रिंग होगी, और इसके अंदर जो डेटा होगा वो मेरे पास कहाँ से आएगा, वंस अगेन साइन अप यूज़र डॉट फुल नेम। साइन अप यूज़र का मतलब क्या है, जो भी स्टेट है उसका फुल नेम कैप्चर करो और उसको किस में दे दो, इस फॉर्म के ऑब्जेक्ट में दे दो। बस यही काम सबके साथ करना है आपने बारी बारी। ये लोकल स्टोरेज नहीं है ना, मतलब सारी चीज़ों को सिमिलर ना करें, वे सिंटैक्स तरीका सिमिलर है, बाकी ये लेगा एज इट इज़ अपनी वैल्यू खुद। वैसे अगर आप मुझे ये देख के बताएं कि क्या साइन अप यूज़र डॉट फुल नेम स्ट्रिंग नहीं है, कैसे पता चला आपको? तो जिसकी इनिशियल वैल्यू स्ट्रिंग है उसकी अपडेटेड वैल्यू भी क्या आएगी, स्ट्रिंग ही आएगी ना। तो आपके सवाल का जवाब ऐसे ही मिल गया। गॉट इट? खैर, ये काम आपने यहाँ पे अब क्या चेंज करना है, ईमेल, पासवर्ड, रिपीट पासवर्ड वगैरह वगैरह वगैरह, और ये काम एग्जैक्टली एज इट इज़ यहाँ पे हुआ पड़ा है। डेटा डॉट अपेंड फुल नेम, और फुल नेम के आगे क्या मिला हुआ है, फॉर्म डेटा डॉट फुल नेम। और ये फॉर्म डेटा इसने क्यों दिया हुआ है, क्योंकि इसने स्टेट का नाम क्या रखा हुआ है, फॉर्म डेटा। हमने स्टेट का नाम जो रखा हुआ है हम वही रखेंगे। तो मैं जल्दी के लिए एज इट इज़ इसी सारी चीज़ को कॉपी पेस्ट ना कर दूँ, सिंपल इसे कॉपी कर देता हूँ और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और एक चीज़ सिर्फ मुझे चेंज करनी है, और दैट इज़ इसको एक ही रखें, एक वक्त में दो ना रखें। सो वो चीज़ क्या चेंज करनी है कि हर एक के शुरू में ये वाली रेस कर देता हूँ, और हर एक के शुरू में जहाँ फॉर्म डेटा लिखा हुआ है उस फॉर्म डेटा की जगह मैं अपने इनिशियल ऑब्जेक्ट का नाम दे देता हूँ। दैट्स इट। सो डेटा डॉट अपेंड फुल नेम साइन अप यूज़र डॉट फुल नेम, ईमेल साइन अप यूज़र डॉट ईमेल, पासवर्ड साइन अप यूज़र डॉट पासवर्ड, फ़ोन साइन अप पासवर्ड डॉट फ़ोन, साइन अप यूज़र डॉट फ़ोन वगैरह वगैरह। ये साइन अप यूज़र ऑब्जेक्ट वही है जिस ऑब्जेक्ट में मेरी सारी की सारी अल्टीमेट स्टेट आ रही है। यहाँ तक क्लियर है? अब जाके यहाँ पे ये सारा कुछ अपेंड किस में हो रहा है, इसी ऑब्जेक्ट में। तो मैं अब सारी चीज़ों को अलग अलग डील करने के बजाय सिर्फ डेटा को कंसोल करा दूँ, तो आई विल बी हैविंग एवरीथिंग इन हेयर। नाउ लेट्स कम बैक एंड सी। बाकी इसमें कोई भी स्पेशल काम नहीं हुआ। यूँ समझ लें कि ये आधा काम वही था जो हमने कल किया हुआ था पहले तरीके में, सिर्फ इसका अगला एक छोटा सा वो तरीका चेंज हुआ है, विच इज़ दिस वन। अच्छा, ये तरीका मुझे कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा और इजी लगा है कि इस तरीके से बैकएंड पे डाटा को, स्पेशली ऐसे डाटा को जिसके साथ आप फाइल वगैरह अटैच करते हैं, तो वो बड़ा इजी होता है इसके साथ हैंडल करना। ठीक, नाउ एवरीथिंग इज़ गुड एंड एटलीस्ट लुक्स गुड। तो हम यहाँ पे आके देखते हैं कि जी साइन अप है, और कंसोल यहाँ ओपन कर लेते हैं ताकि हमारा डेटा हमें कंसोल पे शो हो जाए, एंड इफ वी कैन सी इफ़ एवरीथिंग इज़ वर्किंग विदाउट एनी एरर। तो लेट मी रिफ्रेश इट सो दैट दिस एरर शुड नॉट बी देयर। वो कह रहा है हैंडल साइन अप सबमिट इज़ नॉट डिफाइंड, हालांकि हमने वो डिफाइन किया हुआ है। अब वो एरर नहीं है, सो मैं यहाँ पे यासिर अली देता हूँ, अपना ईमेल एड्रेस देता हूँ, पासवर्ड कुछ भी दे देता हूँ, रिपीट पासवर्ड भी दे देता हूँ, और इमेज भी दे देता हूँ, लेट्स सी दिस वन, और यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर भी दे देता हूँ कुछ भी। तो अगर मैं हिट करता हूँ तो मुझे फॉर्म डेटा जो है वो यहाँ पे एम्प्टी मिल रहा है। सो दे मस्ट बी समथिंग दैट आई मिस्ड, चांसेस आर देयर कि मैंने कुछ ना कुछ मिस किया या कुछ ना कुछ गलत किया है। तो दैट्स द रीज़न। समझ तो आपको आ गई है ना? तो हम क्या करते हैं बुनियादी तौर पे यहाँ पे करते हैं, लेट्स सी, ये
इसने फील्ड में क्या क्या दिया हुआ है जी, टेक्स्ट है, क्लास नेम है, नेम फुल नेम है एज इट इज़, ठीक है, हमने नेम भी दिया हुआ है, हमने एक वैल्यू नहीं दी। यू कैन गिव इट अ वैल्यू बट आई डोंट थिंक सो कि ये वैल्यू का मसला है, बट हम देख के चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो वैल्यू हर एक को क्या देनी है, मिसाल के तौर पे ये आपका साइन अप का फॉर्म है, तो इनपुट हैंडल चेंज के साथ आप इसको एक वैल्यू भी दे दें। अब इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, साइन अप यूज़र डॉट फुल नेम, ठीक। ज़ाहिर है ये कौन सी फील्ड है, फुल नेम की फील्ड, तो इसमें वैल्यू कौन सी आनी है, इस ऑब्जेक्ट का ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। सेम काम बाकियों के साथ भी कर लें सो दैट वी गेट कन्फर्म कि ये काम हमारा एरर इस वजह से नहीं है। सो कॉपी कर लें इसको और यहाँ पे पेस्ट कर दें और यहाँ पे क्या लिख दें, ईमेल, और इसको यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करके यहाँ पे क्या लिखें, लाइक पासवर्ड, और यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे लिखें, इसको क्या लिखें, आर पासवर्ड, और इसको यहाँ भी लिख के यहाँ पे क्या करें, इसको IMAGE इमेज, और इसको यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे करें इसको क्या, PHONE फोन। नाउ इफ़ आई कम बैक एंड इफ़ आई हिट दिस, ये कह रहा है जी कि ओके लेट्स सी, तो ये तरीका करने के बाद आज के बाद मैं जब भी फॉर्म बनाऊंगा ना अपने रियल टाइम प्रोजेक्ट में, तो मैं कभी फॉर्म को मैनुअली कोड नहीं करूंगा दोबारा, ठीक है, फास्ट करने के लिए काम को। वैसे भी कहा जाता है कि इनपुट शुड नॉट बी नल, कंसिडर यूजिंग एम्प्टी स्ट्रिंग टू क्लियर द कंपोनेंट अनडिफाइंड फॉर अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स, ठीक है। लेट मी सी, इस एरर को हम थोड़ी देर बाद देखते हैं, पहले हम ज़रा अपने मतलब की चीज़ कर लेते हैं। दिस इज़ व्हाट, एंड इफ़ आई गो टू दिस, so I am still getting the empty data, ठीक है। अब मे बी I am missing what else, so let's see कि ये हमें क्या वैल्यू दे रहा है, वैल्यू दे रहा है, लेट्स सी, हम चेंज हैंडलर भी इसी का लिख लेते हैं, ये ज़िद पे अड़ा हुआ है, तो लेट्स सी वेयर इज़ दी हैंडल साइन अप चेंज, तो नाम हम उसे हैंडल SIGNUP अप, हैंडल साइन अप चेंज, और यहाँ पे क्या मुझे देगा ये, नेम वैल्यू टाइप फाइल, ओके, और ठीक है जी 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 जी, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सो अब हम वापस जाते हैं और इसको यहाँ पे जाके रिफ़्रेश करते हैं एंड देन डू दिस। पता नहीं इतना टाइम क्यों ले रहा है आज। दिस वन, set form data is not defined, ओके, दिस इज सेट फॉर्म डेटा। तो हमने सेट फॉर्म डेटा नहीं करना, बल्कि हमने क्या करना है, सेट साइन अप यूज़र, क्लियर। once again refresh it, this failed the set value property, and this input accepts the file name which may only be programmatically set by the empty string. So why it is breaking, image null है इनका, हमारा भी image null है, और name है type equals to file, यहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा है फाइल ऑफ 0, और यहाँ पे इनपुट टाइप फाइल, वेयर इज़ द फाइल, इनपुट टाइप फाइल नेम इमेज, ओके। यहाँ पे वैल्यू का एट्रीब्यूट नहीं हो सकता इमेज के अंदर, ठीक है। सो लिहाजा हमने यहाँ पे गलती की है कि इनपुट टाइप इमेज जो है
यहाँ पे वैल्यू नहीं चाहिए हमें, ठीक है, दैट वाज द एरर। सो वंस अगेन जब आप चैट जीपीटी जब भी इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप उसकी ज़िम्मेदारी भी उठाएंगे कि वो जो भी एरर देगा या इश्यूज़ देगा उसको सॉल्व भी आप करेंगे, ठीक है। अगर आपको बाकी चीज़ें कोड का फ्लो सारा कुछ क्लियर है तो इट्स ईजी टू डीबग दैट एंड टू फिक्स दैट। सो दिस वन अगेन, दिस वन अगेन, दिस वन और दिस वन अब नहीं एरर दे रहा, this one and this one, but we are still getting the empty form data. That's kind of like weird stuff. So मैं असल में ऊपर वाला ख़राब नहीं करना चाह रहा ना, या तो ये है कि इस सारे को देते हैं, उस सारे को देते हैं और कहते हैं जी कि ये I am getting empty form data on submit. ओके पता लग गया, ये फॉर्म डाटा कंसोल नहीं होता। गॉट इट। हम जब बैकएंड पे डाटा भेजेंगे तो हमें एज इट इज़ रिसीव हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। सिर्फ द ओनली इशू इज़ कि ये फॉर्म डाटा एज इट इज़ डायरेक्टली कंसोल नहीं होता। गॉट इट। अगर कंसोल डाटा इसे लॉग करना है, डायरेक्टली करना ही है, तो इसके साथ कुछ मैनिपुलेट करके कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करके इसको कन्वर्जन करके कर सकते हैं, और इसने ऊपर ही पहले ही दिया हुआ था। कैन यू सी लेट पेयर ऑफ डेटा एंट्रीज और ये काम, तो ये इशू मुझे उसने पहली लाइन में ही समझा दिया। आई मीन इसलिए समझा दिया कि मैंने पहले भी बहुत दफ़ा इसके साथ काम किया हुआ है, बट आई फॉरगॉट दैट। तो आप सिंपली इसे लॉग करना ही है तो आप ये काम कर दें, ठीक है। सो अगेन इसको समझने की ज़रूरत नहीं अल्टीमेटली, क्योंकि हमने ये डाटा बैकएंड पे भेजना है, और जब बैकएंड पे भेजना है तो वहाँ रिसीव करके हम इसको। So now let me show you once again. हमने क्या कुछ इतना हैवी इसमें लगाया हुआ है जो ये इंटरनेट से सर्चिंग करना शुरू कर दिया इसने। दिस और दिस एंड दिस। तो अब आपको ये देख लें कि इसने हमें फुल नेम भी दे दिया, ईमेल भी दे दिया, पासवर्ड भी दे दिया, फ़ोन भी दे दिया, और रिपीट पासवर्ड नहीं दिया इसने। तो मे भी हमने कोई फील्ड का नाम गलत दिया हो, जैसे कल हम दे रहे थे, ठीक है। और उसके बाद इमेज भी दे दिया। और जो कल आप पूछ रहे थे ना कि इमेज का साइज़ कैसे चेक करना है, तो अब आप देख लें कि उसने इमेज में मुझे क्या क्या दिया है। लास्ट मॉडिफाई कब हुआ है, लास्ट मॉडिफाइड डेट कब हुई है, इमेज का नाम क्या है और साइज़ क्या है। ये साइज़ नॉर्मली बाइट्स में देता है, 5972 बाइट्स। आप इसको बाइट को केबी में कन्वर्ट करके या एमबी में कन्वर्ट करके उसका साइज़ चेक कर सकते हैं, और वहाँ कंडीशन लगा सकते हैं कि इमेज मस्ट बी फ़लाँ 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 फ़लाँ। और इमेज की टाइप भी चेक कर सकते हैं, जिसकी बेस पे आप कंडीशन लगा सकते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ जेपीजी अपलोड करवाना चाह रहे हैं, सिर्फ पीएनजी अपलोड करवाना चाह रहे हैं, वगैरह वगैरह। ये सारी हम वैलिडेशन करेंगे। बेसिकली आज हमारा वैलिडेशन का ही प्राइमरी काम है, ठीक है। क्लियर हो गया जी यहाँ पे, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है। तो दिस इज़ द सेकेंड वे ऑफ। अच्छा, हम कर बिल्कुल ठीक रहे थे, सिर्फ इशू ये है कि फॉर्म डेटा को डायरेक्टली आप कंसोल नहीं कर सकते। तो उसको डायरेक्टली कंसोल ना करके आपने सिंपली ये उसकी एंट्रीज़ को पिक किया। अरे ये बेसिकली लूप है स्ट्रेट अवे, अगर आप इसको समझे तो दिस इज़ द सेकेंड वे ऑफ। और ये सेकेंड वे भी कोई नई चीज़ नहीं है, आधा तरीका तो बिल्कुल वही है, लेकिन ये सेकेंड तरीके को मैंने क्यों प्रेफर किया पता है, कि जब हम पहले तरीके से इमेज अपलोड कर रहे थे ना, तो हमें इमेज के लिए चेंज हैंडलर डिफरेंट लिखना पड़ता। तो इसने क्या कर दिया, इमेज को ऑटोमेटिकली, कल हमें वो इमेज में क्या दे रहा था, सिर्फ इमेज का पाथ और नेम, इमेज का बाकी डेटा हमें नहीं दे रहा था। दिस इज़ समथिंग दैट विल गिव यू द रिमेनिंग डेटा फॉर द इमेज एज वेल, ठीक है जी। अब हम तीसरे और आखिरी तरीके पे जाएं फॉर्म हैंडलिंग के, और उसमें मुझे मैनुअल वैलिडेशन नहीं करनी पड़ेगी। मैनुअल वैलिडेशन का मतलब है हम एक लाइब्रेरी यूज़ करेंगे रिएक्ट हुक फॉर्म्स की, और उसमें वैलिडेशन जिस किस्म की मर्ज़ी एडवांस से एडवांस वैलिडेशन, उसमें सारा कुछ ऑटोमेटिक अवेलेबल होगा, और वो बहुत रियल टाइम होगा, रियलिस्टिक होगा। बिल्कुल भी स्लो नहीं होगी, फास्ट हो जाएगी, बल्कि इवन फॉर्म हैंडलिंग ज़्यादा फास्ट हो जाएगी हमारी, ठीक है जी। सो यहाँ तक सारे ओके। अगर यहाँ तक ओके हैं तो मुझे ये सारा फॉर्म मिटाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ये एक चीज़ भी यूज़ नहीं होती है, उसमें सब कुछ ब्रांड न्यू है।
तो अब हमारा दो ऑप्शन हैं, या तो हम इसी फॉर्म में तीसरा तरीका पढ़ें, या हम इसको एज इट इज़ रहने दें, इनको इसी तरीके से हैंडल करें, और वो जो तीसरा तरीका है विद वैलिडेशन वो किसी और फॉर्म में करें, जैसे ऐड प्रोडक्ट है या ऐड कैटेगरी है या किसी और या कॉन्टैक्ट का फॉर्म बना लें और उसमें करें। तो आई बिलीव ये दो तरीके भी रहने देते हैं, और हम तीसरा एक और नया फॉर्म बनाते हैं कॉन्टैक्ट का, उसमें 3-4 फील्ड रखते हैं और उसमें वो अप्लाई करते हैं। सही है, यस। हम बेसिकली ये तरीका यूज़ करते हैं, या जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करते हैं उसमें जो यूज़ करेंगे, जो अभी बता रहा हूँ वो यूज़ करते हैं, ठीक है। सो मैं इसको रहने देता हूँ, सो दैट यू माइट एक्चुअली नॉट गेट कन्फ्यूज्ड विद डिफरेंट स्टफ एक्चुअली बीइंग पुट इनटू द सेम फाइल। तो लेट मी क्रिएट अ न्यू फाइल, जिसको हम क्या कह सकते हैं, ऐड अ रिव्यू कह दें, या कॉन्टैक्ट अस कह दें, या क्रिएट अ सपोर्ट टिकट कह दें, कुछ भी नया फॉर्म बना लेते हैं, एंड देन वी गेट वर्किंग ऑन टू दैट। तो यहाँ से हमने कंसोल तक डेटा पहुँचा दिया, कंसोल से वापस बैकएंड पे एपीआई पे तब पहुँचेगा जब हम बैकएंड की एपीआई लिखेंगे या बनाएंगे। तो फॉर्म हैंडलिंग ये है बस। सो लेट्स टॉक अबाउट नाउ द न्यू वे ऑफ डूइंग द सेम थिंग, and for that I need to create another form which is called as contact.jsx। ठीक, मैं इस रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता हूँ ताकि हमारी ये फॉर्म हैंडलिंग की रिकॉर्डिंग अलग रहे, और वो तरीका बिल्कुल सेपरेट और ज़्यादा प्रोफेशनल और ज़्यादा ऑथेंटिक है, तो वो बिल्कुल सेपरेट वीडियो में स्टोर रहे, ठीक है।